जय हिंद साथियों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 30 से 31 क्लास किया है, उसमें से आज जो बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था 40 प्लस सवाल डायरेक्ट आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब बीपीएससी जैसा आयोग हमारे क्लास से सवाल उठाकर परीक्षा में पूछ सकता है तो सीएसबीसी का तो बात ही छोड़िए। इसलिए जिस भी लड़के या फिर जिस भी लड़की के मन में ये डर बैठा है कि 10th लेवल का पूछेगा कि 12th लेवल का पूछेगा, तो सबसे पहले अभी ही इस डर को ख़त्म कर लीजिए। इसलिए कि कांस्टेबल आपको बाबू बीपीएससी से बढ़कर थोड़ी ना है, नहीं है ना। ये आप मतलब जो आपके मन में डर है, सबसे पहले मैं इस डर को निकालना चाहता हूँ। जो आपने पढ़ा है वही पूछेगा। यदि अगर कुछ ऐसा सवाल पूछा जो आपको नहीं आ रहा है तो समझिए ससुरा कोई नहीं पढ़ा है और किसी को नहीं आएगा। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ ये पूछ देगा वो पूछ देगा, ठीक ना। जो पूछेगा वो आपको आएगा। चलिए, अगर किसी भाई को प्रूफ चाहिए कि हाँ सर कहाँ सवाल पूछा है 40 प्लस, तो उनके लिए मैं बाबू वीडियो बनाने वाला हूँ। एक एक चीज़ बताऊँगा कि हाँ इस वीडियो मैंने ये सवाल बताया था, इस वीडियो मैंने ये सवाल बताया था। हालांकि उसके लिए समय लगेगा। मैं अभी परीक्षा देकर सफ़र ही कर रहा हूँ, अभी गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचा हूँ, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, 1-2 दिन का लगेगा। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, सक्सेस टेक। मैं वहाँ पर पीडीएफ के तौर पे आपको प्रूफ दे दिया हूँ कि हाँ ये सवाल जो था एग्ज़ाम में वो हमारे क्लास से आया है, ठीक ना। जिनको प्रूफ चाहिए होता है, बहुत सारे लड़कों को प्रूफ चाहिए होता है, ठीक ना। बेसिकली जो पढ़े हैं उनको तो प्रूफ नहीं चाहिए, वो तो पढ़े ही हैं इस चीज़ को, लेकिन बहुत लोगों को प्रूफ चाहिए, तो उनके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ दे दिया हूँ, ठीक ना। अब बाकी मैं आपको क्लास में बता दूंगा, अगले वीडियो में कल या फिर परसों तक उसको भी बता दूंगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जिनका कल पेपर है, यानी 1 अक्टूबर को जिनका बिहार पुलिस का पेपर है, उनको क्या करना है। तो बाबू जो आपका एडमिट कार्ड पे टाइमिंग है, रिपोर्टिंग टाइमिंग, उससे आपको आधा या फिर 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। ये नहीं कि रिपोर्टिंग टाइम के समय पहुँचे या फिर एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले पहुँचे, 20 मिनट पहले पहुँचे, ऐसा नहीं करना है। इसलिए कि सारी चीज़ें माइंड का होता है, माइंड ही सब चीज़ आपको करा देगी। अगर थोड़ा सा भी आपका माइंड डिस्टर्ब रहा, हड़बड़ाहट रहा माइंड में, तो फिर आपका जो खेला है ख़त्म हो सकता है। आपका जो है एग्ज़ाम में स्कोर वो कम हो सकता है, ठीक ना। इसलिए आप अपने माइंड को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले, मैं तो कहूँगा इसलिए कि सबका होम सेंटर ही है, तो 1 घंटा पहले पहुँच जाए, जिससे कि आप रिलैक्स माइंड से अपना पेपर को देंगे। दूसरी चीज़ कि आप आज आपको अच्छी नींद लेनी है, ठीक ना। अच्छे से 7 से 8 घंटे आपको सोना है। ये नहीं कि आज पढ़ लेंगे बहुत ज़्यादा, ये करेंगे वो करेंगे टेंशन में, तो जाकर एग्ज़ाम में सोने लगेंगे, तो वहाँ से भी आपका इफेक्ट पड़ सकता है। वहाँ से भी आपको 1-2 सवाल जो है वो कम हो सकता है। तो इसलिए आपको अच्छी सी नींद लेना है। कल नहा कर भी जाना है, ठीक ना। ससुरा नहाता नहीं है बहुत लड़का, नहा कर भी जाना है। नहा कर जाना है। नहाने से क्या होता है कि माइंड फ्रेश रहता है और आप एकदम फ्रेश माइंड से आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बाकी आज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे 2 क्लास का वीडियो भेजने वाला हूं। जो मैंने पढ़ा है वही क्लास, मैं नया नहीं बताने वाला हूं। तो उन 2 क्लासों को आप लोग देख लीजिएगा। मुझे पता है कब क्या करना है, तो उन 2 क्लासों को देखिएगा। उसके बाद मैं कल भी आपको, जब आप 1 घंटा पहले पहुँचिएगा, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, 1 घंटा पहले पहुँच कर वहाँ आपको शॉर्ट वीडियो एक भेजूँगा 20 मिनट का लगभग, तो उसको भी आपको देखना है और वहाँ आपको देखकर डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में चले जाना है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर बाबू आपके दिमाग में सेटिंग, धांधली, पेपर लीक ये सब आ रहा होगा, अभी ये सब के लिए आपके मन में डर बैठ गया होगा, तो इस सब को भी अभी निकाल दीजिए, क्योंकि इस बार ये सब नहीं होने वाला है, ठीक ना। सेटिंग हो गया, पेपर लीक हो गया, ये बाबू नहीं होगा। बाबू बातिया मानो मेरा, नहीं होगा। अगर मान लो 0.1%, 2% आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ सेंटर मैनेज हो जाता है, ये हो जाता है, तो इसको भी आपको मन में अपने दिमाग से निकाल देना है। क्योंकि जो 0.1 और 0.2% है ना, वो आपके एग्ज़ाम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज़ है, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम आपका है तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। आप पढ़े हैं तो आपका रिजल्ट होगा ही, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप मान लीजिए एग्ज़ाम हॉल में हैं,
आपको ये दिखाई दिया कि हाँ कोई ऐसा लड़का है जिसको सेंटर वाले बता रहे हैं या फिर कुछ हेल्प कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो करना क्या है, आपको तुरंत वहाँ कोई अधिकारी होंगे उनको सूचित करना है। तुरंत कहना कि देखिए ना ससुरा जी तो सेटिंग कर किया है, ये वो किया है, ये किया है, इससे क्या होगा कि उसका करियर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये सब होगा। इस बार जो सरकार है ये सख्ती से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, इसलिए आपको डरना नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो रिजल्ट होगा ही बबुआ, ठीक ना। उसके बाद आपको जब आपके पास पेपर आ जाएगा तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है। वो क्या करनी है कि सबसे पहले अपने माता पिता, अपने गुरुजी और आपका जो इष्ट देव हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपके तो कोई ना कोई इष्ट देव होंगे ही, उनका स्मरण करना है। यहाँ से बाबू क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी। माता पिता जो है वो बहुत ही आपको ऊर्जा देंगे, इसलिए कि जो उनका मेहनत है आपके लिए करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं आप ही लोग के लिए, तो वहाँ से आपको ऊर्जा देगी और वही ऊर्जा आपको आपके परीक्षा में पूरी तरह आपको कामयाब बनाएगी। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर करना है। उसके बाद जब आप पेपर सोल्व करने लगिएगा तो आपको आराम से पेपर सोल्व करना है, हड़बड़ाहट नहीं करना है, ठीक ना। हड़बड़ा कर नहीं पेपर सोल्व करना, आराम से सोल्व करना है। मैंने आपको बताया भी था जब प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो बताया था कि प्रैक्टिस सेट में कैसे नंबर इंक्रीज करें, उसमें बताया था कि आपको कोई भी पेपर हो 3 राउंड में सोल्व करना चाहिए। पहले राउंड में वो वैसा सवाल को सोल्व करना चाहिए जो आपको 110% आ रहा हो। जैसे मान लीजिए कि यही सवाल हो गया कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया, तो यदि आपका इसका जवाब आ रहा हो, मान लीजिए 1975 आपको पता है, तो आपको तुरंत क्या करना है कि कलम से छोटा सा बिंदु, जैसे चीज़ नहीं मारना है, जैसे मैं टिक मारा हूँ वैसा नहीं मारना है। आपका जो बिहार पुलिस हो या फिर बिहार दरोगा हो, उसके पेपर के पीछे साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि आपको यहाँ पर कोई भी टिक वोक नहीं करना, रफ वर्क के लिए पीछे आपको दिया हुआ है पेज। तो इसलिए आपको सिर्फ बिंदु दे देना है, इसलिए कि आपको इंडिकेट हो जाए कि हाँ आपने बी मारा है या फिर सी मारा है। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। उसके बाद जब आप 1 पेज या फिर 2 पेज पेपर को सोल्व कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए उसमें 10 क्वेश्चन है या फिर 20 क्वेश्चन है, तो उसके बाद आप तुरंत गोला भरना शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम पूरा पेपर सोल्व कर अंत में गोला भरेंगे। इससे आपको बाबू ये नुकसान हो सकता है कि आपका 1-2 सवाल गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि कभी 81 सवाल का 82वां में गोला भरा जाएगा, कभी 72वां का 73वां में गोला भरा जाएगा, या फिर किसी एक में ही 2-2 गोला भरा जाएगा। तो आपका जो सही सवाल है उसको भी वहाँ पर माइनस कर दीजिएगा आप। और आपको पता है कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जहाँ ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ आपको 1 या 2 सवाल भी आपको रिजल्ट से बाहर कर सकता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग फोकस करना है। और मैंने बता ही दिया कि आपको 3 राउंड में पेपर सोल्व करना है। फर्स्ट राउंड में वो जो आपको 100% आए, सेकेंड राउंड में जो आपको थोड़ा डाउट है, और थर्ड राउंड में बाबू यदि आपने क्लास किया है हमारा तो आपको 5 से 10 ही सवाल बच जाएंगे। तो थर्ड राउंड में भगवान का नाम लीजिएगा और उसके बाद मार दीजिएगा। हालांकि इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि देखिएगा कौन सा ऑप्शन ज़्यादा है आपके पेपर में, बी अगर ज़्यादा है, सी है, उसके बाद ऊपर नीचे का देख लीजिए कि आपका ऊपरा वाला कौन सा ऑप्शन है। यानी अगर मान लीजिए 73वां सवाल आपको नहीं आ रहा है, 72 अगर आया है तो 72 का देख लीजिए कौन सा आंसर मारे हैं, 74 का देख लीजिए कौन सा आंसर मारे हैं। उसी को मिलाकर अपने हिसाब से आपको 72वां का सवाल को सोल्व कर लेना है। तो आज आप इस बात को समझे होंगे। हालांकि ये तुक्का है, 100% नहीं सही होगा, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको आजमा सकते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल जाएगी। उसके बाद बाबू कल एक वीडियो और मैं आपको 5 से 10 मिनट का देखूंगा तो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें कि OMR के रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि OMR को कैसे भरना है। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका अच्छा नंबर होने के बाद भी रिजल्ट में नाम नहीं होता है। उसका कारण होता है OMR में कुछ गलत कर देते हैं, गलती भर के आ जाते हैं, सिग्नेचर छोड़ देते हैं, हिंदी इंग्लिश में जो पैराग्राफ भरना होता है वो कहाँ से भरे, ये सब छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको कल बताऊंगा। और मैं अंत में इसलिए बता रहा हूँ, मैं पहले भी बता सकता था, 10 मिनट का वीडियो था बता सकता था, लेकिन इसलिए नहीं बताया कि जो अगर मैं कल बताऊंगा तो आपको उसका इम्प्लीमेंट कल ही आप कीजिएगा। मैं बताऊंगा तो उसका आपको 1 घंटा बाद इम्प्लीमेशन है उसका, तो आपके दिमाग में रहेगा, आपको पता है हाँ सर ये बताए थे, यहाँ सिग्नेचर करना है, ये करना है, वो करना है, तो तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। अगर 10-15 दिन बताए होते पहले तो भूल जाएंगे आप। इसलिए मैं आप इसको कल बनाऊंगा वीडियो, और मतलब आज रात को बनाऊंगा और कल अपलोड करूँगा। इस बात को आपको उस वीडियो को देख लेना है, ठीक। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग के क्लास के लिए बाबू मैंने बहुत मेहनत किया है, दिन रात एक कर दिया है 20 दिन ड्यूटी पीरियड में भी रहकर। मान कर चलिए कि मैं कभी भी 5 घंटा मैक्सिमम सोया होगा तो सोया होगा 20 दिन, नहीं तो उससे हमेशा 3 घंटा 4 घंटा सोया हूँ। इसलिए कि टाइपिंग हिंदी मुझे आती नहीं है, तो बोल बोल कर टाइपिंग करना, ड्यूटी करना, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो आपको बनाना डालना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। यदि आपको मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को
कुछ स्तर तक ले जाइए। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनसे भी करवाइए। शेयर करने से क्या होता है कि ससुरा नहीं करते, वो नहीं देखेंगे तो नहीं सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए उनको कह कर सब्सक्राइब करवाइए, ठीक ना। बाकी कुछ भगिनी है मेरे, वो आपसे कहना चाहती है। कहो जी, क्या कहना चाहती हो? इनका मुस्कान नाम है, कहो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। ये कहने यही कहे भैया, ये तो कहबे किए हैं हम, और कुछ कहो। बोलो। बहन, आप आपका जिसका कल एग्जाम है उसको ऑल द बेस्ट भाई बहनों। हाँ, गर्दा उड़ा कर आना है, कहो। गर्दा उड़ा कर आना है। चलिए ठीक है ना, ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय भारत। जो बोली है मुस्कान, उसको इम्प्लीमेंट करना है, गर्दा उड़ा कर आना है, ठीक ना। यदि आप बाय बाय दोस्तों। हमको भी तो कुछ बोलने दो।